तो मुझे बहुत दूरियां उस चीज को लेके रखना पड़ता है, क्योंकि सारे के सारे लोग उसी क्षेत्र में जा रहे हैं। कभी कभी आपने सोचा होगा या देखा भी होगा कि जब कोई फैमिली किसी क्षेत्र में ज़्यादा आपकी रुचि रखते हैं तो उसी क्षेत्र में सभी लोग ज़्यादा लोग जाते हैं। मुझे लगा कि यार लगता है कि हमारी फैमिली जो है वो सभी के सभी लोग उसी लाइन में जा रहा है, चाहे हमारे बड़े दादा का लड़का हो दूसरी तीसरी तक पढ़ाई करके उसी लाइन में चला गया, या हमारे चाचा जी हैं उसी लाइन में हैं, मेरे पिताजी ऑलरेडी हैं, हमारे भैया ने हाई स्कूल 8वीं पास करके वो भी उसी लाइन में चला गया। तो मुझे लगा कि यार मेरा ना भी नंबर आ जाए, और मेरा नंबर आ जाएगा तो मैं क्या करूं, क्योंकि बाहर में क्या होता है, पेरेंट्स मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि बेटा बड़े हो गए पैसे कमाओ, कुछ करो, कहीं भी जाओ, दिल्ली जाओ, बॉम्बे जाओ, कलकत्ता जाओ, एनीबॉडी कहीं जाओ, बट जाओ, घर नहीं रहना, पैसे की जरूरत पड़ती है। कंसेप्ट जब चल रहा था मुझे समझ आ गया कि मुझे भी हो सकता है उस क्राइटेरिया में जाना पड़े, उस क्राइटेरिया को मुझे फिलअप करना पड़ेगा। मुझे लगा कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे पढ़ाई करना है। इस चीज को लेकर मैं पढ़ रहा था, मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे, मेरे भाई लोग भी चाहते थे कि आप पढ़ो, और पढ़ने के पीछे क्या है, पैसे लगते हैं, सभी को पता है। उस टाइम पे जब मैंने गैलवे बिजनेस को देखा तो मुझे समझ आ गया कि यार यहाँ पे अगर हम रूल जो कंपनी के रेगुलेशंस हैं, इस रेगुलेशंस को मैं अगर फॉलो किया, लगातार इस पे काम किया, तो 100% डर है कि आने वाले टाइम पे हमें जो अपना फैमिली का नक्शा है इस नक्शे को चेंज कर सकते हैं। ये मैंने ये मैंने विचार आज नहीं दोस्तों, आज से 13 साल पहले जब आपके लेवल पे मैं बैठा करता था, उस लेवल पे मैंने डिसाइड किया था कि ये नक्शा चेंज करना है। यस सर। और उस टाइम पे मैं अकेला था। यस सर। 27 फरवरी 2011 मैं अकेला सीडी लेवल पे काम कर रहा था, और 28 का महीना था, उसके बाद मार्च लग जाता है। क्या लग जाता है? मार्च। और मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा तो नहीं ट्रेनिंग किया था, 9 से 10 दिन मैंने ट्रेनिंग किया था। 9 से 10 दिन ट्रेनिंग करने के बाद हमारे बीच में आती है दोस्तों 11 मार्च 2011 को, आप सभी लोग जानते हैं होली। क्या आती है? होली आती है। होली का जो त्योहार होता है ना, तो लोग सोचते हैं कि मैं खूब होली मनाऊं, होली करूं, घर जाऊं, बोलते हैं ना लोग। टाइम पे मैं अकेला सीढ़ी था, मेरे पास कोई लोग नहीं थे, मेरे कोई दोस्त नहीं थे, मेरे कोई फ्रेंडशिप नहीं था, मेरे पास में मेरा कोई रिलेशन का लोग नहीं था, ना मेरा कोई भाई था, मैं अकेला था। शायद आप में से भी कुछ लोग होंगे अकेले। मैं अपने अपलाइन के साथ बैठा था, मेरी जो अपलाइन में थी वो थी मिस्टर नीरज राव, जो MBA स्टूडेंट थे। क्या थे? MBA स्टूडेंट। उन्होंने बाहर की दुनिया में MBA किया था। कंपनी के अनेक मार्केट में किस तरीके से कंपनी लीगल अनलीगल वो सारी चीजें वो MBA में उनको पढ़ाया जाता है। तो वो MBA स्टूडेंट मेरे साथ था। और उनका लेवल क्या था दोस्तों, वो ED लेवल पे काम करते नहीं, वो सॉरी मैंने जब ज्वाइन किया था उस टाइम पे SDC था, और उस महीना में वो RD का उनका स्टार RD का प्रमोशन था। तो मैंने जब उनको देखा, मैंने जब उनसे मिला, मैंने कहा सर लोग होली करने जा रहे हैं, लोग होली मनाने जा रहे हैं, और आप यहाँ पे नहीं जा रहे हैं, जो कि आपको कई महीना हो गया है। यस सर। लोगों में
और मुझ में वो फर्क है। यस सर। फर्क क्या है? सोच का। यस सर। उन्होंने मुझे बताया, बोला कि राजमणि ऐसा है कि मैं नहीं जा रहा हूँ, क्यों नहीं जा रहा हूँ वो मैं अच्छे से समझ चुका हूँ। क्योंकि मिस्टर नीरज राव इस कंपनी में ये स्टार के लिए काम कर रहा है। किसके लिए? स्टार। और ये मेरे लाइफ में स्टार आज है, आगे नहीं रहेगा। बट मेरे लाइफ में दोबारा होली भी आएगी और दीपावली भी आएगी, त्योहार भी आएगा, तो बड़ी सारी चीजें आएगी जो हम उसको डिजर्व कर सकते हैं। पहले इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये है स्टार। और यकीन मानिए वो स्टार आज एलईडी है, स्टार डायमंड है। और मैंने उनको नोटिस किया, मैंने कहा ठीक सर। मैंने उसी दिन से यकीन मानिए दोस्तों सीडी लेवल पे मैंने उसी दिन गैलरी बिजनेस में दृढ़ संकल्प किया, मुझे इस कंपनी में एलईडी जाना। क्या जाना? एलईडी जाना। और एलईडी जाने के लिए मुझे क्या करना है, कितना मेहनत करना है, या मुझे कितना त्योहार या दशहरे नहीं जाना है, इस चीज को लेकर मेरे से बेहतर और कोई नहीं जानता। यस सर। मैं जाना चाहता था एलईडी, मैं था अकेला व्यक्ति वहां पे, तो मैंने उस पे काम करना शुरू किया माय डियर फ्रेंड्स। एलईडी लेवल पे जाने के लिए मैंने सर्वप्रथम इस बिजनेस को कहीं दोस्तों के बीच में जाके नहीं ढूंढा। बिजनेस करना है। मैंने किसी रिलेशन पे जाके मैंने नहीं किया, मुझे बिजनेस को करना है। यस सर। काफी लोग सोचते हैं कि सर जब आप एलईडी बन गए होंगे, वीडी बन गए होंगे, आज कंपनी के ग्लोबल डायमंड है, तो आपने कॉन्फिडेंस आई होगी। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं। यस सर। मैंने इस बिजनेस को उसी दिन समझ चुका था जिस दिन मैंने इस बिजनेस प्लान को मैंने स्टडी किया। और मैंने इस काम को कहीं और से नहीं, सर्वप्रथम मैंने इस काम को अपने घर से शुरुआत किया। कहाँ से शुरुआत किया? अपने घर से। आप समझ सकते हैं कि एक तरफ हमारे घर में क्या चल रहा है। जब मैंने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया 27 फरवरी 2011 को, कुछ लोगों को पता चलता है कि कुछ लोगों की बातें निकल के आती हैं मेरे पेरेंट्स के माध्यम से, मेरे मम्मी के घर के लोगों को खाना आता है कि ऐसी इंडस्ट्रियाँ इंडिया में डेली आती हैं और डेली ऐसी इंडस्ट्री आती है और चली जाती है। यस सर। आपका बेटा जहाँ गया है वो देखना ज़्यादा नहीं, 2-4-6 महीने का मेहमान होगा। किसी ने रिलेशन में पता चला पिताजी को, तो वो लोग गांव में बोले चाचा ऐसा है कि हमारा भाई आज से 2009 में गया था राजगीर। राजगीर जानते हैं? यस सर। राजगीर बिहार। यस सर। ये बोलता है कि हमारा भांजा गया था सर भागलपुर में 2007 में। तो इस तरीके से जब हमारे पिताजी की बात आने लगी तो मेरे घर के लोगों को ये लगा कि राजमणि पाल कहीं ऐसा तो नहीं है गलत जगह पहुंच गया। यस सर। एक तरफ उनकी ये लोग ने उन्हें बोला और एक तरफ मैंने प्लान किया कि मुझे इस बिजनेस में बड़ी अचीवमेंट चाहिए। और बड़ी अचीवमेंट तभी मिल सकती है जब आपकी 100% कहीं भी आप काम कर रहे हो, आपकी वहां पे 100% होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 100%। एक तरफ लोग ये बोल रहे हैं 5 से 6 महीने के बाद ये पता नहीं चलेगा कहाँ रहेगा राजमणि पाल। बात समझ आ रहा है? यस। एक तरफ मैं प्लान कर रहा हूँ अपना कि मुझे कहाँ पहुँचना है। ये चल ही रहा था तो मैंने उसी टाइम पे अपने घर से भैया को बोला कि भैया आपको काम करना है क्या? उन्होंने कहा क्या करना है? मैंने कहा आपको ना मेरे पास आना है।
क्योंकि महाराष्ट्र में आप जो आप कर रहे हो वो बहुत रिस्क काम है। उसमें आपको जो सैलरी मिलती है या आप उसमें जो पैसे कमा रहे हो वो लीगल नहीं इन्फॉर्म कर रही है। आप जानते होंगे कि ड्राइविंग लाइन में लोग अगर पगार के भरोसे रहता है तो मेरे हिसाब से भूखा भी रह सकता है। लोग गलत तरीके से वहाँ पैसे कमाते हैं जो कि वो आता है और चला जाता है। मैंने उनको समझाया, मैंने वो कंसेप्ट बताया, देख भाई मैं काम कर रहा हूँ, आप भी करोगे, हम दोनों भाई मिल के इस बिजनेस में काम करेंगे। अगर हम 15 से 20 हजार रुपये कमाएंगे तो आप भी 15 से 20 हजार रुपये कमाओगे। मैंने भैया को बोला, और मेरे घर की जो हालात चल रही थी, जो लोग डिस्टर्बिंग था, जो उधर चल रहा था, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जब वहाँ बातें आती थी वही सुनता था, वही छोड़ देता था। इस बात को मैं इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है कि कभी न कभी आपको भी ये चैलेंजेस झेलना पड़े। आप मुझे बताओ कि मेरी कॉन्फिडेंस या डीडी लेवल पे आई थी या सीडी लेवल पर? सीडी लेवल पर। मैंने भैया को यहाँ पे मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपने घर से स्टार्ट करूंगा, और स्टार्ट किया अकेला नहीं, भैया भी, भाभी भी, हमारी एक सिस्टर है जीजा, वो और मैं, हमने 4 लोगों से इस बिजनेस को स्टार्ट किया। अब आप समझ सकते हैं कि दुनिया क्या बोल रही थी। क्या मैंने उनकी बातों को लेके परेशान हुआ? नहीं हुआ। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं सीढ़ी था, ना मेरे पास कोई चेक था, ना मेरे पास गाड़ी थी, ना करोड़पति था, कुछ नहीं। करोड़पति या क्लब में नहीं गया था, ना करोड़ रुपए कमाया था, ना कुछ जानता था। सिर्फ एक था, वो था विजन। बात समझ आ रही? मुझे इस कंपनी का विजन समझ आ गया था कि आगे क्या होगा। और इस कंपनी के जो फाउंडिंग डायरेक्टर की जो मैंने स्पीच सुना था, मुझे समझ आया कि आने वाले टाइम पे गैलवे, आज गैलवे 22 साल में है। 22 साल, जरा समझिएगा। 22 साल पहले इसमें कुछ लोग होंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ आज 19 साल 20 साल हो गई। मतलब ये आप समझ लीजिए कि 22 साल पहले आप आए भी नहीं थे, तब विलेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड काम कर रहे थे। जो लोग बोल रहे थे 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मैंने ये दृढ़ संकल्प किया कि राजमणि पाल इस बिजनेस में तब तक काम करेगा, लगातार तब तक काम करेगा, तब तक कोई इसके लिए दशहरे नहीं आएगा, दीपावली नहीं आएगी, होली नहीं आएगी, कुछ नहीं। सर्वप्रथम मुझे एलडीडी जानना। क्या मुझे एलडीडी लेवल 5-6 महीना में अचीव हो गया होगा? नो सर। 8 महीने में? नो सर। 10 महीने पहुंच गया होगा? नो सर। 1 साल? नो सर। 2 साल? नो सर। 3 साल? यस सर। मतलब जानते हैं आप? यस सर। मैंने इस काम को लगातार किया दोस्तों। मैंने कोई कभी पार्टी नहीं, मैं क्रिकेट बहुत ज़्यादा अपनी मेरे क्रिकेट टीम के बारे में मैंने सबको साइड कर दिया। क्रिकेट अभी ठंडा का जब मौसम होता है तो बहुत सारे कॉल आते थे, यहाँ का टूर्नामेंट है, यहाँ का है, तो मैंने बोल दिया साई सबको कि नहीं, अभी मैं जहाँ पे हूँ ना, सिर्फ मैं यहाँ पे हूँ। ना कोई क्रिकेट, लोग बोलते थे उस टाइम पे सब, अरे भाई भर्ती आ गई है, पुलिस की भर्ती आ गई, आर्मी की भर्ती आ गई है। मैंने कहा नहीं। मैंने 11th में एडमिशन किया था। 11th में जब एग्जाम टाइम होता था तो वो सर लोग कॉल किए कि भाई आना है, क्यों पढ़ाई छोड़ रहे हो, तुमको यार ये करना चाहते थे। मैंने कहा सर पढ़ाई करना चाहते थे, बट जिसके लिए करना चाहते थे ना वो चीज मुझे मिल चुका है।
सर। और यकीन मानिए मैंने जिस दिन से पढ़ाई 27 फरवरी 2011 से मैंने छोड़ा है, यस सर। मैंने पीछे कभी मुड़ के नहीं देखा। यस सर। रीजन वही है, न मैंने कभी कोई फॉर्म अप्लाई किया, पैसे मैंने इतने कमाया कि नौकरियां चाहता मैं खरीद सकता था। 15 लाख 20 लाख रुपए देते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, नौकरियां आपको मिल जाती। और मैं ELDD बना दोस्तों। जो लोग 5 से 6 महीना बोल रहे थे उनको वेट करते करते 36 मंथ हो गया। कितना? 36 मंथ। 36 मंथ में राजमणि पाल इस कंपनी में ELDD बनता है। क्या बनता है? ELDD जिसे आप कहते हैं लीडर डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर। इस लेवल पे पहुंचने के बाद व्यक्ति महीने का 1 लाख 1.5 लाख 1.25 लाख 2 लाख 2.5 लाख अपनी काम के अनुसार यहाँ पे चेक अर्निंग करता है। मैंने जब उस लेवल पे पहुंचा दोस्तों, मैंने 36 महीना बाद जब मैंने अपने घर पे गया तो उस टाइम पे कुछ लोगों ने मेरे से मुलाकात करने आए, घर पे मिलने के लिए। चलो देखते हैं कि 36 महीना बाद आ रहा है, कैसा होगा। बात समझ आ रही है? यस सर। लोग इतने ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो हमारी नाकामयाबी का वो इंतजार कर रहे थे कि ये फेल हो जाए। और क्या होता है हमारे यहाँ बजरंग बली के लोग बहुत मानते, बोलते हैं बजरंग बली में आपको ना लड्डू चढ़ाना। सोचिए जरा कि लोगों की नाकामयाबी, लोगों को कामयाब ना करके कि वो नाकामयाब हो जाए, तो मैं आपको एक कर दूँ मतलब क्या है। लोगों की थॉट ऐसे बाहर में थे, बट राजमणि पाल ने कभी उसको ना पूरा नहीं होने दिया उसका। यस जो सोचता था। यस सर। और 36 महीना बाद जब ये बंदा जाता है तो ये बंदा 40,000 50,000 कमाने वाला बंदा नहीं था। यस सर। 1 लाख रुपए महीना कमाने वाला। तब जाके मैंने वहां पे गया। और क्या लगता है दोस्तों आपको 3 साल में क्या मेरे लिए होली नहीं आया होगा? आया होगा सर। क्या लगता है दशहरे नहीं आए होंगे? आए होंगे सर। एक जगह पे मैंने काम किया, वाराणसी का नाम जानते हैं? वाराणसी से 15 किलोमीटर दूरी पे एक जगह पे है मुगल सराय। मैंने वहां पे 4 साल CD लेवल से LDD लेवल पे मैंने 4 साल वहां पे काम किया लगातार। और मैंने CD से वहां LDD बना। मैंने कि 1 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख जब मैंने पैसे कमाने लगा तो उस टाइम पे अप्लाई ने कहा कि ये पैसे और बड़े आ सकते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं जब RD हुआ करता था तो आपके छत्तीसगढ़ से कुछ लोग हमारे पास गए। यस सर। जो कि वहां पे CD बन के। यस सर। आज वो 5 से 6 लोग जो गए थे मेरे पास उस टाइम पे, यस सर। आज उस सब के सब यहाँ पे आपके ही स्टेट में काम करते हैं। यस सर। कोई स्टार डायमंड है, कोई LDD है, कोई फ्रेंचाइजर है, जो कि महीने का कोई 50,000 कमा रहा है। कबूतर है क्या? यस सर। महीने का कोई 50,000 कमा रहा है। इसको हटाओगे यहाँ से, हटाना जरा। गाली हो जा रही है। यस सर। कोई बात नहीं, क्या हो। उस टाइम पे क्या था, मैं कहाँ बात कर रहा था? जी हाँ, उस टाइम पे RD था। मेरे पास कोई चेक नहीं था दोस्तों कि मेरे पास लाखों का चेक था। मैं कोई LDD नहीं था।
कि मेरे पास 1,00,000-1,50,000 का चेक था। यस मेरे पास सिर्फ एक था, वो था एजुकेशन। क्या था दोस्तों? एजुकेशन था। और मेरे पास एक विजन था कि मैंने उनको बताया कि भाई देख, आज तुम वहां से चल के 700 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश आया है, बट तुझे मैं ये बातें बता रहा हूँ, एक ऐसा वक्त आएगा कि तू अपनी स्टेट में भी बहुत बड़ा नाम पहचान कर सकता है। यस सर बट उन्होंने माना उस टाइम पे। आज रीजन ये है कि आज उसके पास चलने का खुद का 4 व्हीलर है। यस सर 12 से 14 लाख की कार है उसके पास। महीने का हर महीना 1,00,000-1,50,000 अर्निंग है। यस 50,000 कोई 1,00,000 ऐसे लोग कमा रहे हैं। यस लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी जब राजमणि पाल सीडी हुआ करता था तो इसके पास कोई बड़ा इंसेंटिव नहीं था। टाइम पे कहा तो मुझे परेशानी नहीं हुआ कि लोग 5 से 6 महीना मुझे थोड़ा इंतजार करने के बाद फेल हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं, अपनी जो कंसेप्ट था, अपना जो सोच था, वो ये था कि मैं गैलवे कंपनी को जानता हूँ। गैलवे कंपनी में क्या हासिल किया जा सकता है ये मुझे पता है। यस सर इस पे लगातार काम किया। जो लोग बोलते थे 5 से 6 महीना यकीन मानना, मैंने 36 महीना, ये तो बड़ी बात, बहुत दूर की बात। यहाँ पे जो हमारे भाई साहब थे मिस्टर शिव कुमार पाल जी, यहाँ पे ये 0+7 महीना, कितना महीना में 0+7 महीना में क्या बना जाता है आज? स्टार आरडी। क्या बना जाता है? स्टार आरडी बना जाता है। 0+7 मंथ में जरा आप समझिएगा कि इतना ज्यादा जुनून था काम करने का, इतना ज्यादा जुनून था दोस्तों गरीबी को दूर करने का। इसे कहते हैं ना पागलपन। इतना ज्यादा था कि भाई ये मौका मिला है गरीबी को ना इतना दूर कर देना है कि ये दोबारा नाम ही न ले आने। समझ आया कि भाई साहब को, मुझे लगा, मैं पाने से था, मुझे लगा कि यार मेरा स्टार खत्म हो चुका है। उस टाइम पे 0+4 मंथ टाइम मिलता था स्टार आरडी बनने का टाइम। और मैंने 0+5 महीना में आरडी बना। महीना में 0+5 महीना में तो स्टार मेरे छोड़ चुके थे। मुझे लगा कि भैया ना तुझे स्टार बनना है। और सिर्फ स्टार आरडी नहीं बनना है, बल्कि ऐसा प्लान करना है, क्योंकि जो मेरी MBA अप्लाई थी ना, यस सर मिस्टर नीरज सर, ये ऑलरेडी 0+7 महीना में स्टार डीडी बन गए थे। क्या? स्टार डीडी मात्र 7 महीना में। जरा समझिएगा, मात्र 7 महीने में जब अप्लाई ने एक रिपोर्ट तैयार कर दिया 7 महीने में बना जा सकता है, तो कुछ लोगों ने कहा कि मिस्टर नीरज राव सर MBA किया हुआ है, इसलिए वो स्टार डीडी बन गया 7 महीने। यस क्या किया है? क्या मैं जान सकता हूँ कि MBA स्टूडेंट ही स्टार डीडी बन सकता है? स्टार आरडी बन सकता है? मुझे उस बात को लेकर थोड़ा से उस टाइम पे मुझे हंसी लग रही थी कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग जब बोलते थे, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। अगर बात यह है तो मैं इसके प्लान करता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि सिर्फ MBA स्टूडेंट नहीं, बल्कि यहाँ पे एक कम पढ़ा लिखा जो हाई स्कूल भी नहीं पास किया है, जिसे ट्रक चला रहे हैं मेरे भाई साहब, मैं उसको बना के दिखाऊंगा। मैंने कमिटमेंट किया था, यकीन मानिए, जो उस टाइम पे हमारे कुछ लोग थे, उन्होंने बहुत तेजी से, सिर्फ वो हंसी आई थी उनको। मैंने प्लान किया था 6 महीने का। किस महीने के? 6 महीने का। यार जो बातें बोले ना अंचार सर, जब तक कामयाब ना हो ना, ये सब त्यागो तुम। मुझे सब उड़ गया था। ना नींद आना, ना कुछ नहीं, सिर्फ एक बात था, स्टार डीडी बनाना है।
6 महीना का प्लान लेके चले थे माय डियर फ्रेंड, 6 महीना बनाना है, बट 6 महीना नहीं हुआ। मिस्टर शिव कुमार पाल 0+7 महीना में उस टाइम पे कंपनी में स्टार या रेडी बन जाते हैं। कितने महीना में? 0+7 month। 7 महीने में। यस क्या MBA स्टूडेंट ही बन सकता था? मैंने साबित करके दिखाया कि नहीं, ये 7 महीना में स्टार रेडी बन गए। तो आप जिस काम को कर रहे हो ना, अपना पूरा फोकस होना चाहिए। पागलपन था उस टाइम पे माय डियर फ्रेंड, यकीन मानिए। लोग क्या बोल रहे हैं मैंने कभी उनकी बातों पे नहीं गया, मुझे सिर्फ लक्ष्य पे काम करना था। 7 महीने के बाद जब ये बंदा स्टार या लीडर बनता है, जहाँ पे स्टार लेवल पे चेक आते हैं 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख स्टार, क्योंकि इस कंपनी का एक अलग लेवल है जिसका नाम स्टार है। क्या है? स्टार लेवल। और उस लेवल पे इंसान पहुंचने के लिए हर व्यक्ति की तमन्ना होती है। यस सर। वो क्या है, जहाँ पे एक सिंपल डायमंड महीने का 1.5 लाख 2 लाख कमाता है, वही एक स्टार डायमंड महीने के 4 लाख 5 लाख कमाता है। यस सर। वो कारनामा मैंने स्टार्ट कर दिया। यस सर। और रही बात 36 महीने के बाद, तो वहाँ पे मेरी बारी थी, मुझे पहुँचना है। यस सर। तो आप हर लेवल को डिजर्व कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यस सर। ऐसा नहीं कि लोगों ने मुझे नहीं बोला, लोगों ने मुझे नहीं कहा, लोगों ने मेरे बारे में गलत नहीं कहा, सब ने कहा। क्या हमने उनकी बातों को लेके वहाँ बैठ गया था? हमने उनकी बातों को लेके परेशान नहीं हुआ। मैं ब्रह्मांड में ईश्वर को, परवरदिगार को आज भी धन्यवाद बोलता हूँ कि कुदरत, आपने उन लोगों को मेरे लाइफ में अगर नहीं लाए होते, हो सकता था कि मेरी इतनी शानदार जीत नहीं होती। क्योंकि उन्होंने मुझे पुश किया, उन्होंने मुझे चैलेंज दिया और मैंने वो चैलेंज स्वीकार किया। अगर उन्होंने मुझे चैलेंज नहीं देते कि नहीं हो सकता, नहीं कर सकते हो, ये नहीं हो सकता, तो हो सकता था कि मेरी सक्सेस होती, बट इतनी शानदार नहीं। उनका भी धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे चैलेंजेस दिया और मैंने स्वीकार किया। बोल रहा है कोई कारण नहीं, तो आपको वहाँ पे परेशान नहीं होना चाहिए। वहाँ पे चैलेंज करना चाहिए, चुनौती लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं उनको फोन करके बोला कि ये करूँगा वो करूँगा दिखाऊंगा, नहीं। मैंने अपने एक्शन से इस गैलरी में काम करता गया। एक्शन से मैंने अचीव जब कर लिया तो लोगों को ऑटोमेटिक पता चल गया। और आज जब जाते हैं, आज जब घर जाते हैं, पहुंचते हैं, तो आज समझ आता है कि भाई उस टाइम पे, अभी क्या था, पिछले ईयर में अक्टूबर 2023 में मैं घर में ही था। एक्चुअली हमारे दादाजी उस टाइम पे 99 ईयर्स में डेथ कर गए, तो हम लोग घर में गए थे। तो कुछ लोग मिले, कब के मिले वो, जब 2011 में जो लोग बोला करते थे, जो लोग कहा करते थे, तो जब उन्होंने देखा हमारे घर पे, और मुझे उस दिन बहुत सुकून मिला। एक ऐसा वक्त था कि जो लोग गांव के होते थे कि रिच मैन लोग, कभी देखे होंगे आप ना, गरीब के यहाँ बैठ के पानी नहीं पीते। तो मुझे वो दिन याद आया 10 साल पहले का, कि यार वही घर है, सब चीज़ें वही थी, बट हमारे दादाजी के कार्यक्रम में वो लोग सिर्फ पानी नहीं, बल्कि शाम से ही आके घर पे बैठे, लोगों ने पूरा समय दिया, खाना खाया गया। तो मुझे उस बात वहाँ समझ आया कि कामयाबी जो होती है ना, जो सक्सेस होती है ना, आज की दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल वो है सक्सेस। और उसके पीछे जो पैसे आते हैं ना, वो आपको अच्छे अच्छे लोगों को आप बैठा सकते हैं। समझ आ रहे?
तो मैं उस टाइम समझ पाया कि यार मैं गैलरी में काम करता हूँ। और मैं आपको बताऊं कि मैं पूरे अपने गांव की बात कर रहा हूँ। आज हमारे यहाँ 4 4 4 व्हीलर है। यस किसी के यहाँ पे पूरे गांव में 4 4 व्हीलर नहीं है। यस सर और मेरे यहाँ पे जो भी गाड़ियाँ सब लग्जरी गाड़ियाँ हैं। यस सर ये नहीं 5 लाख 6 लाख की गाड़ियाँ नहीं। यस कोई 17 लाख की गाड़ी है, कोई 14 लाख की गाड़ी है, कोई 9 लाख की गाड़ी है। इस तरीके से गाड़ी है। यस सर तो कहीं ना कहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीज अचीवमेंट हुआ ना तो गैलवे से। तो आज अगर मैं ये बातें बोल पा रहा हूँ ना तो मैंने सिर्फ एक्शन किया। उनको मैं जाके फोन नहीं किया कि भाई तू क्यों ऐसा बोल रहा है, भाई तू ऐसा क्यों मेरे बारे में पेरेंट्स को बोल रहा है। नहीं, मैंने वो काम करके दिखाया। और जो टॉप 10 होता है गांव में, जो आप टॉप 10 में गिनते हो, मैंने 21 साल की उम्र में 21 ईयर्स में मैंने गैलरी में 1 लाख रुपए महीना कमाना स्टार्ट कर दिया। 21 साल की उम्र में जब मैंने 1 लाख रुपए महीना कमाना स्टार्ट किया, और यकीन मानिए जब मैंने उस टाइम पे लोगों को बोला था तो कुछ लोगों ने एक आके बोल दिया था कि आप अभी क्या बोलते हैं गांव में कि अभी तो क्या जानता है, इतना तेरे पास तजुर्बा नहीं है। होता है ना लोग, उम्र में ज़्यादा लोग होते हैं, वो लोग बोला करते थे कि देख भाई तुझे तजुर्बा नहीं है, ये जो मेरे बाल पके हैं ये बाल ऐसे नहीं पके हैं बाहर में। उस टाइम पे जब हम छोटी उम्र में थे, 18 साल 19 साल में, तो मैंने उनको सुना, मैंने उनको क्या क्या सुना। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, अभी मुझे तजुर्बा नहीं है, बट ज़रूरी ये नहीं है कि आपकी तजुर्बे में क्या है। और आज साइंस क्या कहता है कि आज साइंस के हिसाब से हमें तजुर्बे की क्या ज़रूरत है। आज साइंस टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा आगे है कि हमारे बच्चे मेरे से भी आगे जा रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि आपकी तजुर्बे वहीं पे रुकी रहे और उससे कुछ आगे ना बढ़े लोग। तो मैंने उस टाइम पे नहीं बोला। जब मैंने दादाजी कार्यक्रम में था, हमारे घर पे पूरी गाड़ियाँ खड़ी थी, तो कुछ लोग मुलाकात करते हैं मेरी मम्मी से, मेरे पिताजी से। तो काफ़ी दिन बाद उन्होंने मुलाकात किया। जब बैठा था तो बोलते हैं, मेरी मम्मी इंट्रोड्यूस कराई कि मेरा ये बेटा है, और परिचय हुआ तो बोले कहाँ सर्विस लगा है। मैंने कहा सर्विस नहीं लगा है। बात समझ आ रहे हैं? बताया तो मैंने उनको कहा कि मैं वही काम करता हूँ जो आज से 10 साल पहले में गया। वो शॉर्ट हो जाता है, बोलता है कि अभी भी चल रहा है। क्या बोलता है? चल रहा है, चल रहा है, भागी नहीं। हमने कहा कि भागी तो बहुत तेज भागी, इतना तेज भागी कि राजमणि पाल कभी सिर्फ मुगल सराय काम शुरू किया था, बट आज राजमणि पाल लगभग हर स्टेट में इतना तेजी से भागी है। और रही बात कंपनी इतना तेज भागी है कि जब मैंने ज्वाइन किया था कंपनी उस टाइम पे कम ईयर्स में थी, बट आज कंपनी तो 20 साल में है। जब मैंने उससे बात किया तो आज अगर कंपनी की बात करें 10 अगस्त 2003 आएगा, 10 अगस्त 2024 आएगा तो आपकी कंपनी को 22वां साल हो जाएगा। कितना साल? 22। सोच के आप इसे समझ सकते हो। जब आप उंगलियों पे गिनोगे ना इंडिया में, तो आपको 2 से 3 कंपनी मिलेगी जो 10 साल 15 साल 20 साल से काम कर रही हैं। सिर्फ आपको 2 से 3 कंपनी मिलेगी, आप उंगलियों पे गिन सकते हो, और उसी 2 में से 3 में से एक आप हो। इतनी विजनरी और इतनी ज़्यादा लेजिटमेंट कंपनी के साथ आप हो कि आप इस बिजनेस को आप ही नहीं, बल्कि जो कंसेप्ट है, जो हम लोगों का विचार है, जो सोच है कि आप जब इस बिजनेस को छोड़ें तो हमारे बच्चे आगे चल के इस बिजनेस को प्रमोट करें।
और हम आप कब इस बिजनेस को रिटायर करेंगे? जब आप 60 साल, 65 साल, 50 साल, 70 साल के बाद जब आप कहीं बहुत ज़्यादा आना जाना नहीं कर पाएंगे, तब जाके आप इस बिजनेस को किसको फॉरवर्ड करते हैं? क्या जॉब में ऐसा है? नौकरी करते हो, जब आप रिटायर्ड होते हो अपने बच्चों को दे दो? ऐसा नहीं है। बट एक ग्लेज ऐसा है कि आप नौकरी को बहुत दूर छोड़ो। जिस दिन आप इस कंपनी में ग्लोबल डायमंड, क्राउन ग्लोबल डायमंड होंगे, मैंने कि आपके 2, 3, 4, 5, 6 लाख, 10 लाख ऐसे चेक रहेंगे। तो सोचो, न सिर्फ आप अपने बच्चों को सिर्फ नॉमिनी दोगे, बल्कि आप अपने बच्चों को एक बहुत बड़ी कामयाबी आप दोगे। संजीव सर बोलते हैं कि लोग बोलता है हम अपने बच्चों को जमीन देंगे, गहने देंगे, जेवरात देंगे, ये देंगे, जब बढ़ता है। बात समझ में आ रहा है? आप ऐसे इंडस्ट्री में हो, ऐसे कंपनी में काम कर रहे हो कि आप इतना बड़ा उनको दोगे इंडस्ट्री कि वो चाहेंगे कि हर महीना वो उतना जेवरात और उतना जमीन खरीद सकते। ऐसा विजन आप उनको दोगे, ऐसे इंडस्ट्री देने वाले हो। सोचो यार कि लोग 5-6 महीना करते करते, मैंने 13 साल का सफर तय कर लिया। 13 साल लोग बोलते बोलते परेशान हो गया, आखिर थक गए और लास्टली में चुप बंद हो गया उसका जो बोलता था। बात समझ आ रहा है? बोलते थे बाल पक गए हैं, मेरे पास तजुर्बे हैं, मैंने 10 साल देखा है मार्केट में, 15 साल देखा है। मैंने कहा सिर्फ आप देखे हो, बट राजमणि पाल पिछले 13 साल से कर रहा है। देखना और करना है, बहुत ज्यादा अंतर होता है। अंतर ही नहीं है। मैंने उनको कहा कि चाचा ऐसा है कि आप बोलते थे जब हम छोटे हुआ करते थे, 18 साल की उम्र में, 19 साल में, आप पेरेंट्स मेरे बोलते थे कि ऐसा है, बाल पक गया है। राजमणि पाल आज जिस कंपनी में काम कर रहा है, वो न सिर्फ अपने गांव में टॉप 10 जीएसटी भरता है, बल्कि काम इतना करा, लगातार करता रहा कि आज मेरे भी बाल पक गए। करते करते वहां पे चुप, साइलेंट हो जाते। तो उन्होंने अपनी सोच बदल दी। उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कि आप लोग मेहनती थे। मैंने कहा उस टाइम पे अपने आप से सोचा कि शायद उन्होंने बोला जब आप लोग मेहनती थे, जिम्मेदार थे, तो मैंने सोचा कि इंसान कितना वो होता है कि इनको लगे कि इस टाइम पे हम लापरवाह, आज मेहनती हैं या जिम्मेदार हैं, तो क्या उस टाइम पे लापरवाह थोड़ो थे? तो इंसान जब आप सक्सेस होते हो ना, इंसान की सोच आपके सक्सेस के अनुसार बदल जाती है। वही आपको दिखता है उस आपके अंदर, उसको जो आप सक्सेस हो। ज्यादातर लोगों की कहने से, लोगों के बोलने से लोग अपने विचार बदल देते हैं। अगर किसी भी चीज को आप ठान लिए हो या कहीं पे पहुंचना चाहते हो, सबसे पहले आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि मुझे लक्ष्य को अचीव करना है। आपको एनीबॉडी कुछ नहीं दिखना चाहिए कि आपको, बात वही है ना कि अर्जुन जैसे आपको सिर्फ चिड़िया की आग दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? चिड़िया की आग। दुर्योधन जैसा नहीं, पत्ती दिख रही है, ठानियां दिख रही हैं, पेड़ दिख रहे हैं, मतलब क्या है? आप जिस काम के लिए आए हो मेरे दोस्तों, आपको अपने घर से, भाई बहनों, आप लोग सोचो जरा, आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, बड़े सारे लोग उम्मीद किए होंगे। आप जिस घर में जन्म लिए होंगे, जब आप पैदा हुए होंगे, बहुत खुशहाली आई होगी। बट मुझे इस बात को लेके दुख होता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं, माँ बाप की संस्कार भूल जाते हैं।
बट आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए, ये मैं कंटिन्यू लोगों को जरूर बताता हूँ, ये नहीं भूलना चाहिए। आप बाहर में थे तो बात अलग थी, बट आपने गैलवे का हिस्सा बना है। गैलवे एक मेरी फैमिली है, गैलवे हम सब परिवार हैं। परिवार में हमारे से पैसे नहीं कमाने की कला सिखाई जाती है, बट यहाँ पे संस्कार भी सिखाया जाता है। आप अपने पेरेंट के साथ कैसे पेश आए, अपने माता पिता को कैसे आप ऊंचाइयों पे ले जा पाएंगे, तभी ले जा पाएंगे जब आप सक्सेस हो पाएंगे। आप बाहर में देखते हैं कि भाई में लोग करके मम्मी पापा को साइड कर देता है सिर्फ पैसे की वजह से, परेशानी को नहीं। ऐसा दिन आने ही मत दो यार। क्यों नहीं आने दो? क्योंकि आपके पास गैलवे है। आप इस चीज को जरूर, कितना भी बड़े आदमी बन जाना, आपको हर समय अपने पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी मतलब कोई हालात हो, कभी भी नहीं। और सर्वप्रथम आपको मानना चाहिए। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बोला कि बेटा लोग ऐसे बोल रहे हैं, मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं है, मैं जिस जगह पे हूँ आपको मेरे पे ट्रस्ट है, मेरे भरोसा है। यस, बस मुझे छोड़ दो 5 साल। मैंने इस बिजनेस को करने के लिए 5 साल वक्त लिया था। 5 साल, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं स्टूडेंट लाइफ में था, मेरे पास 5 साल टाइम था। मैंने सोच के मैंने विचार किया था कि 5 साल में मैं चेंजेस कर दूंगा। और यकीन मानिए मुझे 5 साल नहीं लगा। आज आप जहाँ पर भी हैं, आप जिस एरिया से हैं, सर्वप्रथम आप याद कर लेना, कोई भी गलत गतिविधि करने से पहले एक बार जरूर याद कर लेना कि हम किस लिए आए। आज मणिपाल अगर यहाँ पे खड़ा है ना, तो गलत गतिविधि करके नहीं आया है। यहाँ पे सिस्टम को, अपने लक्ष्य को निर्धारित किया है। अगल कौन है, बगल कौन है, अगल कौन जा रहा है, बगल कौन जा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन कितना खूबसूरत है, कौन नहीं है, अपन से क्या मतलब यार। अपन का लक्ष्य क्या है, अपने पास लक्ष्य के लिए आया है। और जिस दिन सक्सेस हो जाओगे भाई, उस दिन तुम्हारी ही लाइफ है। संसार किसके लिए है? खूबसूरती संसार आपके लिए। सक्सेस तो बनो। आपकी फैमिली होगी, परिवार होंगे, बच्चे होंगे, सारी चीजें अचीवमेंट होगी, लग्जरी कार होगी, लाखों करोड़ों का घर होगा। आज मैंने 2 जगह में 50-50 लाख का घर बनाया है, मैंने अलग बनाया है। आज वो लाइफ, आज वो लग्जरी लाइफ अलग है। आज खूबसूरत बच्चियां हैं हमारे पास 2-2। आज एक अच्छी फैमिली है। तो संस्कार अच्छा दो। मेरे लाइफ में मैं जब था लाखों रुपए कमा रहा था, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, तब जाके मैंने अपनी शादी किया। करने के बाद लाखों रुपए, और मैंने एक गरीब लड़की शादी की, यानी कि मैंने फैमिली को बोला कि नहीं, मुझे कोई अमीर घर की लड़की नहीं करना है। मैंने कामयाब हूँ, मैं सक्सेस हूँ। मैं महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, मैंने 1.25-2 लाख, 2.5 लाख मैं महीना ऑलरेडी लेवल पे अर्न कर रहा था। मैंने डायमंड लेवल पे मैंने 1 करोड़ रुपए कमाया, सिर्फ डायमंड लेवल पे। और अभी दिल्ली में एनिवर्सरी हुआ था। यस सर। करोड़पति में मैंने गया भी था। यस सर। तो मेरा कहना है कि आपका भी दिन वो आएगा। यस सर। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आपका दिन नहीं आएगा। बट हाँ, आज आपको उन रास्तों को त्यागना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपको उम्र में नहीं, 18 साल में, 19 साल में, 20 साल में, 21 साल में, 22 साल में मेरी भी उम्र थी। 23 साल में मेरी भी उम्र थी।
यस मैं भी उस उम्र का हिस्सा था, यस बट सिर्फ मकसद एक था दोस्तों, मकसद एक था बानो कि मुझे लक्ष्य पे पहुंचना है। यस सर आप सभी लोग आज हैं तो आपके भी लक्ष्य वही होने चाहिए कि मुझे सिर्फ पहुंचना है एलडीडी और जीडीडी। यस सर यदि बड़ी कोई कार्य कोई भी ऐसी गतिविधि न लाए अपने लाइफ में जो आपको गलत करने से आपके सपने चूर हो जाए। यस कभी कभी मैंने देखा तो उस टाइम पे लोगों को समझाया और जाना था, लोगों ने अपनी एक्स्ट्रा माइंड जिसे कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस, यस सर ऐसे लोग नहीं रह पाते हैं, ऐसे लोग नहीं सक्सेस हो पाते हैं और लास्ट में वो फिर आपको या आपकी कंपनी को वो गलत बोलेंगे। यस किसी को गलत बोलने से पहले अपने ऊपर जरूर काम करना चाहिए। यस मैंने कहा ना कि यहाँ तक मैं ऐसे नहीं पहुँचा हूँ, यहाँ तक ऐसे नहीं आया हूँ पिछले 13 साल में, क्योंकि हमें गैलवे से प्यार है, हम गैलवे फैमिली को जानते हैं। क्योंकि जिस जगह से आपकी तकदीर बदल जाए, जिस जगह से आप किस्मत बदल लें, उस जगह पे आप अगर गलत सोचें तो मेरा मानना है कि आप कभी आगे नहीं जा पाए। तो कभी भी गलत विचार न लाएं, गलत थॉट ना आने दें और हर समय अपने आसपास अपने नियर डियर में सिर्फ सकारात्मक विचार ही फैलाएं। पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, अच्छा बने और अच्छा ही लोगों को सजेशन दें। डिस्कशन नहीं, कोई भी गलत बातें नहीं। अगर लोग गलत बातें करके गलत डिस्कशन करके अगर लोग करोड़पति बन जाए तो मेरे हिसाब से सभी को गलत ही बोलना चाहिए। गलत बोलने से गलत डिस्कशन करने से लोग करोड़पति बन जाते हैं, सपने पूरे हो जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसा बोलने या ऐसा कहने का ऐसा हमें लाइफ में जरूरत ही क्या है? हमें हर समय पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक विचार डालें, सही बीज का निर्माण करें, क्योंकि गैलवे सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हमारे बच्चे भी गैलवे का पार्ट बनने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए और इस पे आपको काम करना चाहिए। मैं आज आपके बीच में इतना ही टाइम लूंगा। एक्चुअली क्या है कि अभी मैं एक ऐसे पर्सनालिटी को आज लेके आया हूँ और मैं आपको बता दूं कि वो पर्सनालिटी ऐसा है कि जिसके नीचे आज डायमंड को छोड़ो स्टार, ग्लोबल डायमंड की लाइनें लगी है, जिससे मैं कभी सीडी लेवल पे बैठ के सीखा करता था। मैं जब सीडी बन के आया था उस टाइम पे उस सर कंपनी में आरडी लेवल पे थे और कंपनी का बहुत बड़े एक्सपीरियंस थे उनके पास। ऐसे व्यक्ति को मैंने आज अपने साथ लेके आया और ऐसे व्यक्ति के लिए जितने भी आप लोग बैठे हो ना, आपके ग्लोबल डायमंड अनिल सर हो, हिरेन जी हो या तापेश्वर सर या प्रदीप सर या मैं, एनीबॉडी कोई भी, आज सबके अपलाइन में हो। ऐसे अपलाइन आपके बीच में आ रही है और मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं, मैं जो भी बातें आपको बताया आप इसे काम करो। 10 मिनट 5 मिनट का जो भी ब्रेक मिले आपको, मेरा मानना है कि आपको उनसे मिल के सुन के पूरी मीटिंग का हिस्सा बने, क्योंकि वो ऐसी अपलाइन है। मैं आपको बता दूं कि ऐसी अपलाइन है, मैं जब पीडी लेवल पे था तो मैं उनकी जब क्लास में बैठता था, जब मैंने विजन प्लान चलता था, यकीन मानो दोस्तों गर्मी का महीना था और पूरी शर्ट इतना पसीना भीग जा रहा था ना, 2-2, 2.5, 3-3, 4-4 घंटे सर की सेशन चलती थी। पीडी लेवल की बात कर रहे हैं, पीडी। ऐसा व्यक्ति है वो। और मैंने काफी रिक्वेस्ट करने के बाद पहली बार उनको मैंने कहा सर चलना है और उन्होंने आया। आज जब उससे सीख कर राजमुनि पाल ग्लोबल डायमंड जा सकता है, लोग स्टार ग्लोबल डायमंड जा सकते हैं,
लोग जो इंजीनियरिंग की तैयारी करते थे लोग ग्लोबल डायमंड जा सकते हैं, जो डॉक्टरी लाइन चला रहे थे ग्लोबल डायमंड जा सकते हैं, क्या आप नहीं जा सकते? जा सकते हैं। उनसे जरूर सीखिएगा। और मेरी रही बात कि आप लोगों से जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि अपलाइन है, बहुत ज़्यादा आपको शोरगुल नहीं करना चाहिए था। आगे से ध्यान दीजिए, आपको सुनना और उस पे एक्शन करके काम करने की जरूरत है, क्योंकि सपने आप सभी के हैं। मैं तो सपने जो मैं चाहा था मैंने वो सब अचीव कर लिया है, आपकी है। बाकी आपने जो मान सम्मान दिया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।